हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। तो 28 मार्च में पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम है बीए थर्ड ईयर वालों का, सेकंड पेपर का, पेपर कोड A339 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो इसके लिए मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये, तो आप लोग देख लीजिएगा इनको। प्राचीन भारतीय कानून साहित्य ढूंढा जा सकता है, तो इसमें धर्मशास्त्र में भी ढूंढा जा सकता है, धर्मसूत्र में और टिकाऊ एवं नीति संग्रह में। तो इन सभी में इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनुस्मृति का कौन सा रचना काल प्रमाणित माना जाता है? तो ईसा से 1200 वर्ष पूर्व, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? तो आचार्य मनु को, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने अध्याय एवं श्लोक है? तो 12 अध्याय है मनुस्मृति में और 2694 श्लोक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मनुस्मृति में न्याय के लिए प्रमाणों को किन भागों में विभक्त किया गया है? तो मानुष प्रमाण, दिव्य प्रमाण दोनों में ही विभाजित किया गया है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। राजधर्म किस विचारक की नीति का मुख्य अंग है? तो आचार्य मनु का, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मनु। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो इसमें बाल्यकाल कोई आश्रम नहीं होता। ठीक है, बाकी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। बालकाल्य कोई आश्रम का प्रकार नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मनु के अनुसार विंशति कितने ग्रामों का अधिकारी होता है? तो 20 ग्रामों का अधिकारी होता है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। मनु के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो ब्राह्मण बन सकता है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनु के लिए वैथा मुक्ति सिद्धांत संबंधित है, तो कर नीति से, सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है? मनु को, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। मनु के अनुसार राज्य की प्रकृतियां है, तो 7 राज्य की 7 प्रकृति बताई है मनु ने। मनु के अनुसार राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो वो स्वामी है, राजा है। ठीक है, मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो 10, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें दास और शांति जो है ये सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बाकी स्वामी या राजा और मित्र, मंत्री, कोष, दंड, अमात्य, पूर्व और राज्य, ये क्या है? ये मनु के सप्तांग सिद्धांत के हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें हमारा स्वामी, मित्र और मंत्री, ठीक है, 7 बताए थे उन्होंने। तो मनु का राज्य नहीं है, एक पुलिस राज्य। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मनु का राज्य एक नहीं है, पुलिस राज्य। मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक होता था, एक नगर मंत्री, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। मनु द्वारा शताध्यक्ष कितने ग्रामों के अधिकारी को कहा गया है? तो 100, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनु ने हिंदू धर्म के कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है? तो 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार है? तो वाग्दंड, धनदंड और वद्य दंड, ये सभी है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनु की साड्यगुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो योजना बनाना। ठीक है, बाकी संधि, आसन, तटस्था, यान, ये 60 गुण नीति के हिस्से हैं, लेकिन योजना बनाना नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, योजना बनाना। निम्नलिखित में से मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो दैवी सिद्धांत का, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मनु के अनुसार राज्य का कार्य है, तो राज्य का क्या कार्य है मनु के अनुसार? आंतरिक सुरक्षा बनाना और मत्स्य न्याय से जनता की रक्षा करना। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। मनु द्वारा वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है? तो 6ठे अध्याय में, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य होना चाहिए, तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों ही होना चाहिए, तो इसमें ये सभी हमारा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म के पिता कौन थे? तो भीष्म के पिता थे शांतनु, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भीष्म की माता का नाम है, तो भीष्म की माता का नाम गंगा था, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। भीष्म का संबंध है महाभारत से, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। महाभारत में शांति पर्व की शुरुआत होती है, तो युधिष्ठिर नारद संवाद से, युधिष्ठिर नारद संवाद से, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है,
तो धर्म अर्थ काम तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये सभी। महाभारत को शास्त्रों में किस वेद के नाम से जाना जाता है? तो पांचवें वेद के नाम से, ठीक है। महाभारत को पांचवा वेद बोला जाता है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भीष्म का वास्तविक नाम था तो देवव्रत, भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो दैवीय सिद्धांत का, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भक्ति ही एक राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व का बीज है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा था भीष्म ने, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। महाभारत की रचना किसकी है? तो वेद व्यास, महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शांति पर्व में राजा के कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भीष्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य है तो अराजकता का अंत, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट होगा। महाभारत में कितने पर्व है? तो महाभारत में 18 पर्व है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शांति पर्व महाभारत का कौन सा अध्याय है? तो 12वां, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 12वां। शांति पर्व में जिन राजनीतिक व कूटनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है वह किसके हैं? भीष्म के। महाभारत के शांति पर्व में राज्य के कितने अंग या तत्व बताए गए हैं? तो 7, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7। महाभारत के 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है, तो 11वें पर्व और 13वें पर्व का क्या नाम होगा? तो इसमें स्त्री पर्व और अनुशासन पर्व हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्त्री पर्व और अनुशासन पर्व। शांति पर्व में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की वकालत की गई है? तो राजतंत्र की, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति पर्व में मंत्रिमंडल में कितने भागों को शामिल करने की बात की गई है? तो 37। भीष्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा द्वारा किया गया यज्ञ है? तो इसमें वाजेय है और पुंडरिक है और सर्वमेध है, तो तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये सभी। महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग का प्रकार नहीं है? तो जल दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी मरुभूमि दुर्ग और मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, ये दुर्ग के प्रकार है महाभारत के अनुसार, लेकिन जल दुर्ग नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल दुर्ग। कौटिल्य के दर्शन में 400 गांवों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रोणमुख, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम है, क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? मौर्य काल से, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य दार्शनिक था, भारतीय, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। कौटिल्य ने प्रशासन चलाने हेतु कितने तीर्थों का संदर्भ दिया? तो इसमें 18 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र से, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। गद्य और पद्य दोनों में ही रचना की है अर्थशास्त्र की, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य की दंड नीति का संबंध है तो शासन कला या राजनीति से, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य किस राज्य के महामंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा द्वार, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वार। कौटिल्य ने सैनिक के लिए कौन से गुण का उल्लेख किया है? तो इसमें अनुशासित, प्रशिक्षित, युद्ध कुशल, ये सभी है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? सावयव सिद्धांत पर, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सावयव सिद्धांत पर। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो सावयव सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें मरुस्थल हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौटिल्य के दर्शन में निम्न में से कौन सा एक दुर्ग नहीं है? तो जनदुर्ग, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं की गई है? तो सलाह, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के न्यायालय सुझाए गए हैं? तो 2 प्रकार के, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी कार्य निर्भर है, तो अमात्यों पर, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। कौटिल्य के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया? तो राजतंत्र का, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा।
अर्थशास्त्र में सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? 34 में, 34 में। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति मानते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा, ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा गया है, क्या कहा गया है? सन्नी घाटा, ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सन्नी घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा सुझाए गए दंडों का प्रकार नहीं है? तो भिक्षा मंगवाना, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजधर्म किस विचारक की नीति का मुख्य अंग है? कौटिल्य की, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्तियाँ होती है तो सीमित होती है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राजा को होना चाहिए तो पिता के समान होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो कौटिल्य, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राजकोष में वृद्धि का तरीका है तो न्यूनतम कर लगाकर एकत्र करना, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, न्यूनतम कर लगाकर एकत्र करना। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राजमंडल के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो सामंत इसमें हो जाएगा। बाकी अरिमित्र और अरिमित्र ये कौटिल्य के राजमंडल के सिद्धांत के हिस्सा है, लेकिन सामंत नहीं है। अरस्तु को समकालीन कहा जा सकता है तो कौटिल्य के, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार 60 गुण्य नीति को कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 60 गुण्य नीति के 6 लक्षण बताए गए हैं, 6, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकार है? तो 15, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में कितने राज्य है? तो 12, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार है? तो औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें हो जाएगा। शुक्र के अनुसार आशापाल कितने गांवों से कर वसूल करता है? तो 10,000 गांव से, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र का ही दूसरा नाम है भार्गव, ठीक है, शुक्र का ही दूसरा नाम है भार्गव, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। शुक्र का दूसरा नाम भार्गव है, यह ध्यान रखना आप लोग। प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्र का, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शुक्र ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो कर्म पर, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 8 होनी चाहिए, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र द्वारा राजा के दैनिक क्रियाकलापों के संदर्भ में कितने मुहूर्त बताए गए? तो 30 मुहूर्त बताए गए, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार दंड नीति में सम्मिलित नहीं होता तो इच्छाओं का दमन, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र नीति में कितने अध्याय है? तो शुक्र नीति में 4 अध्याय है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। शुक्र नीति में किन विधाओं का उल्लेख है? तो आन्वीक्षिकी है और त्रयी है, वार्ता है, तो ये सभी इसमें हो जाएगा। शुक्र नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भार्गव से, शुक्र से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय चिंतन में जीवन के कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो 4, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राजा उसके कर्तव्य एवं महत्व का वर्णन शुक्र नीति के किस अध्याय में किया गया है? तो फर्स्ट तथा सेकंड में, 1 तथा 2, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शुक्र नीति में कितने श्लोक है? तो 2000 श्लोक है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नीति सार के रचयिता है? तो नीति सार के रचयिता है शुक्र। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो 7 अंग बताए गए हैं, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 में, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन होगा। ये मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर लिख दिया। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। धर्म प्रचार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय की सहायता करने वाले थे अलेक्जेंडर डफ, तो इसमें अलेक्जेंडर डफ हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, ठीक है, 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय। किसकी मांग पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो राजा राममोहन राय की मांग पर। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य किसके विरुद्ध था? तो जाति प्रथा एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस विषय पर जोर दिया? तो आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया।
राजा राममोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बंगला भाषा में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना की गई राजा राममोहन राय के द्वारा। राममोहन राय के सामाजिक विचार निम्नलिखित में से किस कथन से मेल खाते हैं? तो मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का अंत। राजा राममोहन राय भारत में नवचेतना के प्रवर्तक तथा दूत थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। राममोहन राय द्वारा रचित लुफ्त उल मुवाहिदीन संबंधित है तो एकेश्वरवाद से। ठीक है, एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ठीक है। संवाद कौमुदी का संपादक कौन था? राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से द्वारकानाथ टैगोर के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी, किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा के खिलाफ कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1829 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो भारत सेवक समाज की। गोपाल कृष्ण गोखले की वक्तव्य शैली से कौन प्रभावित थे? लॉर्ड कर्जन। इंग्लैंड में 1897 में वेलबी आयोग के समक्ष दक्षिण शिक्षा सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा से क्या आशय है? भारत में प्रशासनिक सुधारों की योजना। गोपाल कृष्ण गोखले थे एक उदारवादी नेता थे। गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोतीलाल नेहरू का। आधुनिक महाराष्ट्र की महान विभूति थे महादेव गोविंद रानाडे। गोखले पुणे में निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो फर्ग्यूसन महाविद्यालय के। रानाडे किस आंग्ल मराठी साप्ताहिक के संपादक बने? इंदु भारती के। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते थे तो महाराष्ट्र के सुकरात है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाने जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित में से कौन सा एम.जी. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह की अवधारणा के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन ए इसमें दिया है, लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से 18 वर्ष। बी वाला ऑप्शन है, लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 10 से 12 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कुंवारी लड़कियों से विवाह ना करें। तो इसमें तीनों ही सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राज्य की प्रकृति के संबंध में रानाडे थे तो व्यक्तिवादी थे, इसमें व्यक्तिवादी हो जाएगा। राइज ऑफ द मराठा पावर के रचयिता है तो महादेव गोविंद रानाडे। स्वतंत्रता का अभिप्राय है कानून बनाना, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महादेव गोविंद रानाडे का। वेद समाज का संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। वेद समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। महादेव गोविंद रानाडे पेशे से क्या थे? तो बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे पेशे से न्यायाधीश थे। कहाँ के न्यायाधीश थे? बम्बई हाई कोर्ट के। शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने होम रूल आंदोलन किसके साथ शुरू किया था? एनी बेसेंट के। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट इसमें हो जाएगा हमारा। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का कौटिल्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दी ओरियन नामक पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। तिलक को स्वराज्य का संदेश वाहक बताया किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक बताया था बाल गंगाधर तिलक जी को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है।
किसने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक के विचारों पर किस धार्मिक पुस्तक का अधिक प्रभाव पड़ा? गीता का। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है, किसका कथन है? वैलेंटाइन सिरोल का। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? अरविंद का। अरविंद घोष को भारतीय विचारों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा है? तो रोमियो रोला ने। धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग था, यह कथन है तो अरविंद घोष का। सावित्री के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एसेज ऑन द गीता किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा। लाइफ डिवाइन की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है, किसका कथन है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव रानाडे। मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, यह शपथ किसने ली थी? महात्मा गांधी ने। बिहार आंदोलन के प्रणेता कौन है? जयप्रकाश नारायण। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में हर बार, तो इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक है लुईस फिशर। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा इसमें। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। समाजवाद से सर्वोदय तक के लेखक है तो जयप्रकाश नारायण। रोमांटिक रिवोल्यूशनरी किसको कहा गया है? तो एम.एन. रॉय को। भारत की खोज किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की ये रचना है। नव मानवतावाद विचार के जन्मदाता कौन है? तो मानवतावाद विचार के जन्मदाता है एम.एन. रॉय। तो ये थे हमारे बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर कोड A339 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी 28 मार्च की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।